Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. आज देखते हैं कि आपके पर्सन किस फीलिंग्स एनर्जीज में हैं आपको लेके और आप अपने पर्सन को लेके क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज में हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आंख बंद करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। ओके, एंड जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है डिस्क्रिप्शन में एंड जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप सिर्फ उसी पे रीच आउट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। एंड रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। मैं 2 डेक से यूज़ करूँगी, एक आपकी फीलिंग्स के लिए और एक आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। ओके, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया लगता है। यस, धोखे का कार्ड आया है। ओके, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि आपकी साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं वहाँ ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की कमी है। अगर आप करियर की बात करें तो आप करियर में फोकस कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिल रहे हैं। यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी आप जहाँ भी हैं। यू आर लाइक कि एक कॉन्फिडेंस है कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, धोखा नहीं दिया। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर अदर पीपल। तो आपके अंदर ना एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरी लाइफ सब सही है, एक पीस है मन में। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके आ रही है कि फर्स्टली एक तो इस कनेक्शन में डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस तो आ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। एंड आपके पर्सन ने धोखा दिया है, झूठ बोला है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। आपको ऐसा लगा था कि ये जो पर्सन है ये मुझसे झूठ नहीं बोलता है, लॉयल है, स्टेबल है, मैच्योर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने ही आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको ऑप्शन में रखा है, जिसके कारण आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी है। आपका हो गया है कि ये पर्सन सुधर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आपने इस पर्सन को चांसेस नहीं दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन को 7 बार 9 बार कम से कम चांस तो दिया ही दिया है,
ताकि चीज़ें कनेक्शन बेटर हो सके। लेकिन इस पर्सन ने हर बार आपको झूठ बोला, धोखा दिया, डिसअपॉइंट किया। नाउ आप चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने का, कोई नए पर्सन का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया पर्सन आ चुका होगा या कोई प्रपोजल आ गया होगा, बट शायद अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आप इसको कंसिडर करें। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत इंसान पे अपना टाइम, फीलिंग्स, एनर्जी वेस्ट करी। मुझे क्यों नहीं दिखा, मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि ये बंदा बंदी जो भी है ये मेरे पास आ रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। और कितनी बार वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत हो वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। जो अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं तो वो आपसे सच क्या बोलेगा, वो आपसे भी झूठ ही बोलेगा। झूठ की बुनियाद के रिश्ते हमेशा ऐसे ही होते हैं, सिर्फ धोखा ही मिलता है। सो ऐसा नहीं कि आप बहुत रो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं तो अब आपकी भी शायद आंखों से आंसू सूख चुके हैं। आपका यह है कि यार मुझे तो पता ही था ना कि ये सांप है या ये बिच्छू है, डंक तो मारेगा ही मारेगा, तो कुछ नया तो इसने करा नहीं है। सो समवेयर अभी आप एक फिर से एक झटका ज़रूर लगा है, बट झटका कहीं ना कहीं आपको पता था, आपको ये अंदाज़ा था कि ये बंदा कभी भी मुझे झटका दे सकता है। शायद आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे बिकॉज आप इमोशनल हो इस पर्सन को लेके, आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए आप इस पर्सन को ना इग्नोर कर रहे थे। इस पर्सन ने आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार धोखा दिया है, बार बार धोखा दिया है, डिसअपॉइंट किया है। फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हो सकता है हर बार आता होगा, फिज़िकल होने की बात करता होगा, या सारा इसका फोकस ऑन फिज़िकल होने पे ही रहता होगा। मिलने का भी मन कर रहा है तो जस्ट बिकॉज कि फ़िज़िकल होने का मौका मिल जाए। एंड आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपका दिल कई बार तोड़ा इस बंदे ने। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, दिल कई बार टूटा है। एंड इतनी बार दिल टूट चुका है ना कि इस बार आपको उतना रोना नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ इसने सही तो किया, ये बंदा है ही ऐसा। सो ठीक है, अब ये पर्सन की बात करूं तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, और वहाँ पे भी अपनी बीवी को बोल रहे होंगे आई लव यू, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, इस टाइप का फॉल्स होप्स उसको भी दे रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन है तो धोखेबाज। अब इनको एक्चुअली पता है, ये भी लग रहा था कि आप ना इनकी लाइफ से कभी भी जाओगे नहीं, ये कभी भी आएंगे, आपको आई लव यू बोलेंगे, आपके साथ फिजिकल होंगे, इन्वॉल्व होंगे या होंगी, एंड देन ये जहाँ पे हैं वहाँ पे चले जाएंगे, आप समझेंगी या समझेंगे। लेकिन इस बार आपने कहा कि बस बहुत हो गया, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, मुझे अब परवाह नहीं है, बट आई डोंट वांट सच पर्सन इन माय लाइफ। तो आपने ना अब इनकी साइड अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है, क्योंकि आपकी होप्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बार टूट चुकी हैं। तो अब इस पर्सन को लग रहा है अरे मैंने क्या खो दिया, मैं तो अब वापस ऑन एंड ऑफ नहीं कर पाऊँगा, शायद किसी और को ढूंढेंगे बैठ के। तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई, कौन से मेरे झूठ के कारण सारा ड्रामा एंड हो गया। झूठे धोखेबाज तो हैं ही हैं, अब जाके अपने झूठ के बारे में सोच रहे हैं।
ऐसे लोग ना ज़्यादा देर तक सोचते भी नहीं हैं। ये थोड़ी देर सोचते हैं, फिर इनको कोई नया टारगेट मिल जाता है तो फिर वहाँ पे लग जाते हैं। एनीवे, आपको देख रहे हैं कि आप ना अभी बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपसे बात करना मतलब खतरा। आप शायद कुछ ऐसा बोल सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके कारण ये जो बड़ा हैप्पी सुकून वाली फैमिली अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं आई लव यू एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये कहीं बिखर ना जाए, जिसके चक्कर में ना ये अभी अप्रोच नहीं हो रहा है। और आपको तो कोई पड़ी नहीं है, आपका तो ये है गेट लॉस्ट, सिंपल है आपका। इस पर्सन को लग तो रहा है कि हाँ मैंने मतलब एक होता है ना गलत करा, मैंने मेरा झूठ सामने आ गया। इनको ये चीज़ है, इनको पता है आपके साथ गलत करने का नहीं है, इनको ये है कि इनका झूठ सामने आ गया, इनका गेम प्लान फ्लॉप हो गया, वो चीज़ ज़्यादा है। ऐसे लोगों को तो पक्का कर्मा मिलना चाहिए। इनको पता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक डिज़र्व करते हैं और अपनी लाइफ में आप अब करियर पे फोकस्ड हैं और कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा कुछ करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं भाई। इनके कार्ड्स में प्यार की एनर्जी नहीं है। आप भी प्रैक्टिकली इनको डील कर रहे हैं और ये अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर रीच आउट करा तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस पर्सन, आप जिस भी किसी के साथ डील कर रहे हैं, ये सेल्फिश पर्सन है। धोखा देना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को डिसअपॉइंट करना। और ये पर्सन लड़का है या लड़की है, ये टैलेंट इनमें है, तो अच्छा है। ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। लवर्स, भाई कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एक बाउंड्री सेट करनी होती है कि कहाँ अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी एक लिमिट तक देने का। लिमिट के बियॉन्ड देने से ना प्रॉब्लम ही होती है। आपने सोचा कि ये मेरा सोलमेट है और आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। आपको लगा अरे वाह ये सब कुछ है मेरा, बट इस पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि आंख बंद करके भरोसा करने से लोग आपको अंधा समझते हैं। तो मेक श्योर प्रैक्टिकल हो जाए फर्स्टली। सेकेंडली, अगर कुछ लोग अपनी लाइफ में प्यार का वेट कर रहे हैं तो यस, न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो पहले भी कार्ड्स में आ चुका है। एंड ये जो कनेक्शन है ये ड्यू टू एनी रीज़न, झूठ, धोखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका और इस पर्सन का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन और आपके बीच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो आप भी तोड़ नहीं पा रहे हैं और ये पर्सन भी नहीं तोड़ पा रहा है। इसीलिए तो इतने मौके दिए ना आपने, नहीं तो इतने मौके नहीं दिए जाते। रीबर्थ। सो पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि दे आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन गिवर एंड अनदर टेकर्स। गिवर्स ये भूल जाते हैं कि उन्हें कब तक किसी के लिए परवाह करनी है, क्योंकि टेकर्स जो होते हैं ना वो आपका सुख, चैन, नींद सब ले जाते हैं। तो आपको वो बाउंड्री सेट करना नहीं आता था। ये पर्सन आया, उसने ये बताया कि देखो इक्वल गिव एंड टेक मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा रेड फ्लैग हूँ। लेकिन आपने उस रेड फ्लैग को मिस करा। आपने वो प्यार में अंधे हो गए थे।
आपको लगा नहीं ये मेरा सोल लव है, ये मेरे साथ बुरा कैसे कर सकता है, कर गया बुरा। तो अब आपका एक टाइम है, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस पूरी सिचुएशन ने आपको ट्रांसफॉर्म करा है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए। अब आप आसानी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो। पहले आप बड़े सेंटी से इमोशनल होते हो कि बहुत ज़्यादा, अरे प्यार मोहब्बत ही सब कुछ है। अब भी आपका हो गया, हाँ ठीक है प्यार मोहब्बत। अब मुद्दे की बात बताओ, कमिटमेंट कहाँ है? व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी? कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो? नहीं तो गेट लॉस्ट। सो आप ना बहुत लॉजिकल हो गए हो। एंड अच्छी बात है, क्योंकि सी वो ही कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग रहता है जहाँ पे दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वैसे ही आपके पर्सन की भी। आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं पे हैं, सेटल्ड हैं, वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट और नीड कंप्लीट हो रही है। और जो बची कुची हैं, जो आपसे है फिजिकल प्लेजर का या इमोशनल बॉन्डिंग का, वो आपसे पूरी कर ले रहे, बट आप हर जगह से ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं। सो मेक श्योर एक बाउंड्री क्रिएट करें जो आपने कर दी है, एंड इसी बाउंड्री को ही रखें। ऐसे लोगों को रिलीज करना ही समझदारी होती है। ओके, दैट्स ऑल।